Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen। दोस्तों, जर्मनी यह नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं। पहली अडोल्फ हिटलर की, यानी कि वो तानाशाह हिटलर जो पूरे विश्व में अपने क्रूर शासन और युद्ध के लिए बदनाम था, और दूसरी आज का अत्याधुनिक जर्मनी जो अपनी नाइट लाइफ, टेक्नोलॉजी और खुले समाज के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो जर्मनी जो कभी दुनिया के लिए डर और तानाशाही का प्रतीक था, आज सेक्स फ्री कंट्री यानी खुले समाज का दूसरा नाम बन चुका है। तो दोस्तों, आइए इस मजेदार सफर को समझते हैं। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और देखते ही देखते उसने पूरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिटलर का सपना था एक मजबूत, अनुशासित और एकारूप जर्मनी, लेकिन यह सपना लाखों लोगों की मौत का कारण बना। अब सपना तो सपना है, इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सड़कों पर सिर्फ हथियार लहराते हुए बम और सैनिक दिखाई देते थे। हिटलर के शासन में हर चीज पर स्ट्रिक्ट रूल थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, रिश्तों की आजादी, यहाँ तक कि सोचने और बोलने की आजादी भी बहुत सीमित थी। उस समय का जर्मनी पूरी दुनिया के लिए डर और खौफ की पहचान था। 1945 में युद्ध खत्म हुआ और हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी। और इसके साथ ही हिटलर के क्रूर शासन का भी अंत हुआ। लेकिन जर्मनी बुरी तरह टूट चुका था। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी और समाज पूरी तरह से बिखर गया। इस हालत से उठकर जर्मनी ने खुद को नया रूप, नया जर्मनी दिया। आज जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। BMW, मर्सिडीज जैसी कार कंपनियां, साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में इसका नाम दुनिया में सबसे आगे है। बर्लिन, म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट एम मेन जैसे शहर आज यूरोप की मॉडर्न लाइफस्टाइल की पहचान बन चुके हैं। लेकिन जर्मनी ने सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में ही तरक्की नहीं की, उसने अपने समाज और संस्कृति को भी पूरी तरह बदल दिया। आज जर्मनी को दुनिया के सबसे सेक्सुअली लिबरल देशों में गिना जाता है। यहाँ जिस चीज को कई देशों में गुनाह या शर्म की नजर से देखा जाता है, उसे जर्मनी ने खुलकर कानूनी और सामाजिक मान्यता दी है। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन यानी सेक्स वर्क पूरी तरीके से कानूनी है। लेकिन यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इसे सम्मान और सुरक्षा के साथ भी देखा जाता है। सेक्स वर्कर्स को सरकार हेल्थ चेकअप्स, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन और लीगल राइट्स ऐसे न जाने कितनी ही सुविधा देती है। यानी यह पेशा इंडिया की तरह अंडरग्राउंड या छुपा हुआ नहीं, बल्कि समाज का स्वीकार्य किया हुआ हिस्सा है, जिससे वहां के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर बर्लिन की बात करें तो इसे यूरोप की नाइट लाइफ कैपिटल कहा जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे क्लब्स और पार्टीज होती हैं जहाँ दुनिया भर से लोग सिर्फ अनुभव लेने आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल्स, ओपन एयर पार्टीज और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की रोशन गलियां, ये सब बर्लिन को दुनिया का सबसे जीवंत शहर बना देती है। और सबसे अहम बात, जर्मनी में बच्चों को स्कूल लेवल पर ही सेक्स एजुकेशन दी जाती है। यहाँ सेक्सुअल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और अवेयरनेस पर खुलकर पढ़ाया जाता है। इससे लोग सेक्स को कोई टैबू या शर्म का विषय नहीं मानते, बल्कि इसे हेल्थ और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखते हैं। यानी दोस्तों, जर्मनी ने इतिहास की कठोरता से निकलकर आज एक ऐसा समाज बना लिया है जहां फ्रीडम, ओपननेस और इक्वालिटी असल मायनों में जिंदा है। इसीलिए आज इसे दुनिया का सचमुच का हिटलर का सेक्स फ्री कंट्री कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद कितना बदल गया है। यहाँ लोगों का रहन सहना और तौर तरीके भी सब बदल गए।
वही जर्मनी जहां कभी हिटलर की तानाशाही और डर का साया था, आज दुनिया के सबसे खुले और आधुनिक समाजों में गिना जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, किसी भी देश का अतीत चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन समय और सोच उसे बदल सकते हैं। हिटलर का जर्मनी अब बदल चुका है और बन चुका है सेक्स फ्री जर्मनी।